इश्क की डोर पार्ट 18। पिछले भाग में हमने देखा कि अवस्थी और सूर्यवंशी परिवार आज रात पैलेस में ही रुकते हैं। अब आगे रात के 11 बज चुके थे। सब अपने अपने रूम में कपड़े बदलने ही जा रहे थे। तभी अथर्व कहता है, सब चेंज करके पूल एरिया के पास आ जाइएगा, वहाँ गेम्स की अरेंजमेंट करवाई है। घर के बड़े लोग हंसते हुए कहते हैं, भाई हम तो बहुत थक गए हैं, हमें तो आ रही है नींद, तुम लोग करो एंजॉय, हम चलते हैं सोने। लेकिन बच्चों में एक अलग ही जोश था। सब कहते हैं, ठीक है, हम आधे घंटे में चेंज करके आते हैं। सब अपने अपने रूम की तरफ बढ़ ही रहे थे कि तभी शिवांश स्थिति के पास धीमे से आता है और कहता है, यार प्लीज़ मेरी हेल्प कर, कैसे रसिका के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करूं। स्थिति रुक कर गंभीरता से पूछती है, पहले ये बता, ये तेरा सिर्फ टाइम पास है या तू सच में कुछ फील करता है। शिवांश थोड़ा कंफ्यूज नज़रों से स्थिति की तरफ देखता है और कहता है, पता नहीं यार, पर जब भी उसे देखता हूँ एक सुकून सा मिलता है। उसकी आंखों में एक शांति है जो दिल को उसमें ही ठहरने को कहती है। स्थिति तिरछी नज़रों से शिवांश को देखते हुए कहती है, सीरियसली आई रियली डोंट अंडरस्टैंड तुम लोगों का ये प्यार एंड उसकी गहराई एंड ऑल। और इतना कहकर वहाँ से चल देती है। शिवांश गहरी सांस लेता है और फिर कपड़े बदलने चला जाता है। उधर अथर्व भी कपड़े बदलकर पूल एरिया के पास पहुंच चुका था और देख रहा था कि जैसे उसने प्लान किया था सेटअप वैसे हुआ या नहीं। तभी शिवांश भी कपड़े बदलकर वहीं आ जाता है। अथर्व शिवांश को देखकर कहता है, हाउ इज द सेटअप। शिवांश कहता है, ब्रिलियंट। शिवांश कहता है, वैसे अथर्व एक सवाल पूछूं। अथर्व कहता है, हाँ पूछो। शिवांश थोड़ा मुस्कुराकर कहता है, स्थिति को कब से लाइक करते हो तुम। शिवांश की बात सुन अथर्व की आंखें बड़ी हो जाती है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। शिवांश उसकी हालत देखकर अपनी हंसी दबाने की कोशिश करता है। अथर्व थोड़ी घबराई हुई आवाज़ में कहता है, मैं स्थिति को लाइक नॉट एट ऑल। शिवांश आईब्रोज ऊपर कर कहता है, ओ ऐसा क्या। अथर्व थोड़ा संभल कर कहता है, लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगा। शिवांश टीजिंग अंदाज में कहता है, आर्मी वालों को बाज की नज़र वाला यूं ही नहीं कहते मिस्टर सूर्यवंशी। शिवांश शरारत से कहता है, पर एक बात बता दूं, मेरी स्थिति की पसंद बनना टफ है। अथर्व मन ही मन गुस्से में खुद से कहता है, मेरी स्थिति। तभी पीछे से वेदव की आवाज़ आती है, तुम्हें क्या टफ लगता है शिवा। वेदव की आवाज़ सुनकर दोनों उसकी ओर मुड़ जाते हैं। शिवांश तुरंत बात पलटते हुए कहता है, कुछ नहीं भैया, बस कह रहे थे कि लड़कियों का टाइम पर आना टफ होता है। दूसरी तरफ रसिका भी नीचे आने की तैयारी कर रही थी। तभी वो देखती है कि स्थिति भी अपने रूम से निकलती है। रसिका मुस्कुराते हुए आवाज़ लगाती है, स्थिति तुम नीचे जा रही हो क्या। स्थिति भी हल्की मुस्कान के साथ कहती है, हाँ। रसिका झट से कहती है, तो चलो दोनों साथ चलते हैं। स्थिति कहती है, ज़रूर चलो। दोनों धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ते हुए साथ चलने लगती हैं। चलते चलते स्थिति रसिका की तरफ देखते हुए कहती है, एक बात पूछूं रसिका। रसिका जो अपने फ़ोन में कुछ स्क्रॉल कर रही थी, फ़ोन पर नज़र रखते हुए ही कहती है, हाँ पूछो। स्थिति थोड़े संकोच में मगर मुस्कुराते हुए कहती है, तुम्हें अथर्व इतना पसंद क्यों है। आई मीन उसके लिए तुमने पूरा ट्रैफिक जैम करवा दिया था उस दिन। रसिका फ़ोन से नज़रें हटाकर स्थिति की तरफ देखती है, फिर हल्की मुस्कुराहट से कहती है, मैं और अथर्व बचपन से साथ हैं, वो हमेशा मेरी केयर करता है, उसकी यही चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगती है। स्थिति भी उसकी मुस्कुराहट देख हल्के से मुस्कुराती है और दोनों बातें करते करते पूल एरिया की तरफ बढ़ने लगते हैं। पूल एरिया पहुंचते ही वो देखते हैं कि वहाँ पहले से ही तिथि, विद्युत, अद्विक, अथर्व, वेदव और शिवांश उनका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही रसिका और स्थिति वहाँ पहुँचती है, सब उन्हें घूरते हुए कहते हैं, गाइस इतना लेट। रसिका कहती है, सॉरी एवरीबॉडी। तभी अथर्व मुस्कुराकर कहता है, चलो अब गेम शुरू करते हैं। सब एक सर्कल में बैठ जाते हैं और माहौल में एक्साइटमेंट भर जाता है। अथर्व सबको गेम समझाते हुए कहता है, गेम का नाम है पासिंग द पिलो। यहाँ हम एक तकिया पास करेंगे जब तक म्यूजिक बजेगा। अद्विक म्यूजिक प्ले करेगा और स्टॉप भी, और जब म्यूजिक रुकेगा
उसके जिसके पास तकिया होगा उसे कोई टास्क करना होगा जो हम सब डिसाइड करेंगे। सब एक साथ खुशी से कहते हैं कूल, वी आर रेडी टू पास द पिलो, और हंसते मुस्कुराते हुए गेम की शुरुआत हो जाती है। अब गाना शुरू होता है और एक एक कर सब पिलो पास करते हैं। माहौल में हंसी मजाक की हल्की सी खनक होती है। तभी अचानक म्यूजिक रुक जाता है और तकिया वेदव के हाथ में होता है। सब जोर से हंसते हुए कहते हैं ये भैया, अब क्या टास्क दिया जाए। तभी तिथि हंसकर कहती है भैया आप कोई बढ़िया सी शायरी सुना दो। और शिवांश शरारती अंदाज में कहता है लेकिन पुशअप करते करते, और वो भी प्यार से। वेदव मुस्कुराते हुए कहता है चलिए ट्राई करता हूँ। वो जमीन पर झुककर पुशअप लगाते हुए बोलता है जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, ज़माने भर में मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। नोटों में लिपटकर सोने में सिमटकर मरे हैं कई, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। वेदव की शायरी सुन सबका दिल गर्व से भर जाता है। तभी शिवांश वेदव को गले लगाते हुए कहता है वतन की मोहब्बत में खुद को तपाए बैठे हैं, वतन की मोहब्बत में खुद को तपाए बैठे हैं, मरेंगे वतन के लिए शर्त मौत से लगाए बैठे हैं। वेदव और शिवांश के देश प्रेम को देख वहाँ बैठे हर किसी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है और सब उन्हें गले से लगा लेते हैं। फिर से म्यूजिक बजता है और गेम दोबारा शुरू होता है। सब अब थोड़ी तेजी से तकिया पास करने लगते हैं। तभी म्यूजिक रुकता है और इस बार तकिया तिथि के हाथों में था। माहौल में एक हंसी की लहर दौड़ जाती है। तभी सब कहते हैं तिथि भाभी बताइए विद्युत भैया की सबसे अनोइंग बात क्या लगी आपको। तिथि हंसते हुए कहती है विद्युत की सबसे अनोइंग बात ये है कि ये नहाने में सच में 1 घंटा लगाते हैं। और आज सुबह की बात ले लो, जब ये बाथरूम में थे तो मैं सोच रही थी कि ये अब निकले, लेकिन निकलने का नाम ही नहीं ले रहे थे और ऊपर से बाथरूम में गाना और गा रहे थे। तिथि की बात सुन सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी विद्युत भी मुस्कुराकर कहता है आई रियली लाइक बाथरूम, मेरा वहाँ से निकलने का मन ही नहीं करता। विद्युत की मासूमियत पर सब और भी ज़्यादा हंस पड़ते हैं। फिर से गेम शुरू होता है और इस पर पिलो विद्युत के हाथ में आता है। रसिका शरारती अंदाज में कहती है आपको आंखों पर पट्टी बांधनी है और फिर खुशबू से तिथि भाभी को पहचानना है, हाथ यूज़ नहीं करने। विद्युत की आंखों पर पट्टी बांधी जाती है और सब एक लाइन में खड़े हो जाते हैं, मगर लाइन में तिथि को पीछे कर दिया जाता है। विद्युत बारी बारी से सबके पास जाता है और उनको सूंघता है, फिर आगे बढ़ जाता है। विद्युत को इस तरह सबको सूंघते हुए देख सब हंसते हैं। लाइन खत्म हो जाती है लेकिन विद्युत तिथि को नहीं पहचान पाता क्योंकि तिथि तो लाइन में थी ही नहीं। विद्युत कहता है इनमें से कोई भी तिथि नहीं है। विद्युत को आंखों से पट्टी हटाता देख तिथि लाइन के बीच में घुस जाती है और जैसे ही वो पट्टी हटाता है देखता है कि तिथि तो लाइन के बीच में खड़ी है। विद्युत की कंफ्यूज शक्ल देख सब हंस पड़ते हैं। अथर्व मस्ती में कहता है क्या भैया भाभी को पहचान नहीं पाए। विद्युत निराश होकर तिथि की ओर देखता है। तभी सब जोर जोर से हंसते हैं और स्थिति कहती है जीजू आपकी गलती नहीं है, दी लाइन में थी ही नहीं। ये कहकर तिथि भी जोर जोर से हंसती है और विद्युत भी सबको देखकर हंसने लग जाता है। अब इस सब के बीच अद्विक एक कोने में सो चुका था। उसे सुकून से सोता देख वेदव उसे धीरे से एक तरफ लेटा देता है। अब म्यूजिक फिर से शुरू होता है और पिलो फिर से पास होने लगता है। तभी म्यूजिक रुकता है और इस बार तकिया शिवांश के हाथ में होता है। सब सोचने लगते हैं कि शिवांश को क्या टास्क दिया जाए। तभी रसिका शरारती अंदाज में कहती है अच्छा तुम स्थिति के बचपन के दोस्त हो तो स्थिति के बारे में कुछ ऐसा बताओ जो तिथि भाभी तक भी ना जानती हो। बस तुम और स्थिति को ही इस बारे में पता हो। शिवांश नटखट नज़रों से स्थिति की तरफ देखता है और कहता है हाँ एक बात है जो बस मैं और स्थिति जानते हैं, लेकिन अगर बताने लगा तो गेम कंप्लीट नहीं हो पाएगा। शिवांश की बात सुन सबके अंदर क्यूरियोसिटी जाग जाती है। सब क्यूरियोसिटी से कहते हैं अरे छोड़ो गेम को, तुम बस बात बताओ। शिवांश थोड़ी देर स्थिति की तरफ देखता है और कहता है पहले स्थिति से पूछ लो, अगर इसकी परमिशन हो तभी बताऊंगा।
सबकी नजरें अब स्थिति की तरफ हो जाती है। स्थिति हल्की मुस्कुराहट के साथ कहती है, बता दो जो भी बताना है। पर स्थिति मन ही मन सोचती है कि ऐसा क्या बताने वाला है ये। शिवांश कहता है, ठीक है तो सुनो। 8 साल पहले की बात है और इतना कहते ही सबकी क्यूरियोसिटी और बढ़ जाती है। माहौल में हल्की सी मुस्कान, मस्ती और दोस्ती की खुशबू फैल जाती है। शिवांश अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हुए हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सबकी तरफ देखता है। 8 साल पहले की बात है। मैं और स्थिति दोनों ही 12th क्लास में थे। हम दोनों पढ़ाई में ठीक ठाक थे, ना तो टॉपर और ना ही नीचे, बस मस्ती करने वाले स्टूडेंट्स थे। हमारी दोस्ती ही ऐसी थी। क्लास में हमेशा फन, हंसी मजाक और थोड़ी शैतानियाँ, थोड़ी नहीं शायद बहुत ज़्यादा। सब बड़ी दिलचस्पी से उनकी कहानी सुन रहे थे। तिथि, विद्युत, अथर, वेदव, रसिका, उनकी निगाहें सिर्फ शिवांश पर टिकी थी। शिवांश आगे कहता है, फिर गर्मियों की छुट्टियां हो गई। 2 महीने बाद स्कूल खुले। जुलाई का महीना था। उसी महीने हमारी क्लास में एक नए लड़के की एंट्री हुई। वो एक रेप्यूटेड आर्मी ऑफिसर का बेटा था। स्मार्ट, इंटेलिजेंट, उसकी पर्सनैलिटी ही कुछ ऐसी थी कि क्लास में जैसे हलचल सी मच गई। शिवांश थोड़ा रुकता है। सबकी आंखों में उत्सुकता देख वह मुस्कुराता है और कहता है, जैसे ही वो क्लास में आया सबकी नजरें बस उसी पर टिक गई थी। टीचर ने उसको इंट्रोड्यूस कराया। उसका नाम था कुमार। जितना सिंपल उसका नाम था उतना ही सिंपल वो दिखता भी था। शिवांश की कहानी में कुमार की एंट्री होने पर अथर्व मन ही मन सोचता है, अब ये कुमार कौन है। उसी दिन मेरी और स्थिति की आपस में थोड़ी बहस हो गई थी और गुस्से में स्थिति ने मुझे अपने बेंच पर बैठने ही नहीं दिया। वो अपने बेंच पर अकेली बैठ गई और मैं पीछे बैठ गया। शिवांश की बात सुन स्थिति शिवांश को एक टक घूरे जा रही थी। शिवांश उसकी तरफ देखकर हल्की सी हंसी में नजरें फेर लेता है और आगे बताता है, कुमार ने हल्की मुस्कुराहट के साथ सभी को हेलो कहा और फिर टीचर ने उसे स्थिति के बगल में खाली जगह पर बैठने को कहा। अब टीचर ने कहा था तो स्थिति ने चुपचाप उसे अपने बेंच पर बैठा लिया। रसिका पूछती है, फिर आगे क्या हुआ। शिवांश कहता है, बताता हूँ। असली स्टोरी शुरू होती है अब। सब एक साथ कहते हैं, ओ। पहले दिन तो स्थिति ने कुमार को अपने पास बिठा लिया था, लेकिन अगले ही दिन जब कुमार फिर से स्थिति के पास आकर बैठने लगा तो स्थिति ने पूरे डॉन स्टाइल में उसकी तरफ देखा और कहा, तुम यहाँ नहीं बैठ सकते, ये सीट फिक्स है, यहाँ शिवांश बैठेगा। तभी पीछे से मेरी एंट्री यानी शिवांश की एंट्री होती है। मैंने स्थिति को बिल्कुल इग्नोर करते हुए चुपचाप पीछे जाकर अपनी सीट पर बैठ गया। ये देखकर स्थिति का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था और फिर उसने बिना कुछ कहे कुमार को अपने पास बैठने दिया। कुमार जो थोड़ी देर तक स्थिति का गुस्सा देखता रहा, फिर धीरे से मुस्कुराते हुए बोला, तुम हमेशा से इतना गुस्सा करती हो क्या। स्थिति ने अपनी आंखों को थोड़ी तिरछी करके पूरे डॉन वाले ठाट में कहा, अपने काम से काम रखो। कुमार को स्थिति का ये स्वैग, उसका एटीट्यूड और अड़ियलपन सब कुछ बहुत अच्छा लगने लगा। थोड़ी थोड़ी बहस, छेड़खानी, कभी कभी छोटी मोटी लड़ाई, ये सब क्लास में चलती रहती थी। फिर एक दिन क्लास में एग्ज़ाम हुआ जिसमें मैं यानी शिवांश और स्थिति दोनों ही फेल हो गए। परीक्षा के रिजल्ट के बाद पूरी क्लास ने हमारा ज़ोर ज़ोर से मजाक उड़ाया। उसी वक्त कुमार हमारी तरफ देखकर बोला, तुम दोनों पढ़ते क्यों नहीं हो, मतलब पूरी क्लास में बस तुम दोनों ही फेल हुए हो। कुमार की बात का हम दोनों पर कोई असर नहीं हुआ। हमने बस एक दूसरे को देखा और कंधे उचका दिए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अब 12th क्लास खत्म होने में बस 4 महीने बाकी थे। एक दिन स्कूल में एक डिबेट कंपटीशन ऑर्गेनाइज हुआ। कुमार ने उस डिबेट में पार्टिसिपेट किया और उसकी नॉलेज के सामने खड़े होने की हिम्मत किसी में थी ही नहीं। क्लास में मैंने स्थिति से कहा, तू इसके पोजीशन में खड़ी हो जाना, अगर तू इसे हरा देगी तो। मेरे इतना कहते ही पहले तो स्थिति ने मुझे इग्नोर कर दिया, लेकिन जब मैंने उसे और समझाया कि अगर वो खड़ी होगी तो कितना मज़ा आएगा, स्थिति अचानक खड़ी हुई और पूरे कॉन्फिडेंस में टीचर से बोली, मैम आई विल पार्टिसिपेट इन डिबेट। स्थिति की बात सुनकर पूरी क्लास ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। टीचर ने भी थोड़ी हैरानी से पूछा, आर यू श्योर स्थिति? और स्थिति ने भी पूरे आत्मविश्वास से कहा, यस मैम। टीचर ने हामी भर दी। ठीक है,
कुछ ही देर में डिबेट शुरू होगा और डिबेट का टॉपिक तुम्हें ऑन द स्पॉट ही दिया जाएगा, तैयार रहो। इतना कहकर टीचर क्लास से चली गई थी। क्लास के बच्चे स्थिति का मजाक उड़ा रहे थे और कह रहे थे कि क्लास में अपना मजाक बनवाकर मज़ा नहीं आता क्या स्थिति, जो अब पूरे स्कूल के सामने अपना मजाक बनवाओगी। लेकिन स्थिति तो स्थिति थी भाई। सबको इग्नोर करते हुए वो बेंच पर सर रख कर सो गई। वो पल आ गया था, पूरा स्कूल हॉल में इकट्ठा हो गया था। टीचर्स, प्रिंसिपल और बहुत सारे स्टूडेंट्स स्टेज पर आमने सामने थे, कुमार और स्थिति। कुमार स्थिति को अपने सामने देख हैरान था। हॉल में सन्नाटा पसरा हुआ था और तभी टीचर ने डिबेट शुरू किया और डिबेट का टॉपिक अनाउंस किया। डिबेट का टॉपिक था आवर पुराण्स एंड स्टोरीज, हिस्ट्री और मिथोलॉजी। स्थिति की आंखों में आत्मविश्वास की चमक थी, वहीं कुमार के चेहरे पर भी हल्की मुस्कुराहट, जैसे वो भी पूरी तैयारी के साथ आया हो। टीचर कहती है, ओके लेट्स स्टार्ट कुमार, यू मे बिगिन। कुमार शुरुआत करते हुए कहता है, मुझे लगता है कि हमारे पुराण और कहानियां सिर्फ मिथ्या है। इनमें मौजूद पात्र, असंभव शक्तियां और चमत्कारिक घटनाएं ये तर्क संगत नहीं है। विज्ञान भी इन्हें स्वीकार नहीं करता। वेदव सिर हिलाते हुए गंभीरता से सुन रहा था। रसिका की आंखों में उत्सुकता थी। स्थिति अपने जवाब के साथ तैयार थी। स्थिति कहती है, कुमार तुमने कहा कि ये तर्क संगत नहीं है, पर क्या तुम्हें पता है कि पुराणों में वर्णित द्वारिका नगरी को 1988 में समुद्र के नीचे खोजा गया था। इसकी उम्र वही पाई गई जो महाभारत में बताई गई थी। अगर ये सिर्फ कल्पना होती तो इसका भौतिक प्रमाण नहीं मिलता। कुमार थोड़ा रुक कर कहता है, ये सही है, पर एक जगह प्रमाण मिलने से सारे ग्रंथ ऐतिहासिक नहीं हो जाते। पुराणों में 100 कौरवों का जन्म मिट्टी के घड़ों में हुआ। क्या ये संभव है? ये विज्ञान की दृष्टि से असंभव है, इसलिए ये कहानियां सिर्फ प्रतीकात्मक है। स्थिति आवाज में उत्साह के साथ बोली, कुमार आज विज्ञान ने इन वर्टो फर्टिलाइजेशन यानी टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्नोलॉजी को सच कर दिखाया है। महाभारत में 100 कौरवों का जन्म उसी तकनीक से हुआ था और उस समय इस प्रक्रिया को अयोनिजा कहा जाता था। तुम्हें नहीं लगता जो आज विज्ञान ने किया, इससे साबित होता है कि वो कथाएं विज्ञान से भी आगे का ज्ञान बताती थी, सिर्फ कल्पना नहीं। शिवांश की कहानी की हर लाइन मानो सभी की आंखों के सामने चल रही थी, जैसे सभी इस डिबेट का हिस्सा हो। कुमार थोड़ा असहज होकर बोला, पर इन कहानियों में देवताओं की सेना, ब्रह्मास्त्र जैसे अस्त्र, ये तो अविश्वसनीय हैं। स्थिति आवाज में ठहराव, नजरें सीधे कुमार की आंखों में डालते हुए बोली, कुमार महाभारत में जिन दिव्य अस्त्रों का जिक्र है वो असल में आज के परमाणु हथियार है। अमेरिका के वैज्ञानिक ओपेनहाइमर ने भी कहा था कि उन्होंने महाभारत पढ़कर परमाणु बम की शक्तियों को समझा। तो क्या वो सिर्फ मिथ्या पढ़ रहे थे या प्राचीन इतिहास के विज्ञान से जुड़ी सच्चाई? शिवांश थोड़ा रुकता है, तभी अतर कहता है, स्थिति जीत गई क्या? शिवांश कहता है, अरे अभी तो डिबेट बाकी है दोस्त, इंतजार करो थोड़ा। शिवांश दोबारा से अपनी कहानी में उत्साह भर कहानी बताता है। फिर कुमार आत्मविश्वास के साथ बोला, स्थिति पुराणों में 1000 साल जीने की बात है, जो मेडिकल साइंस के हिसाब से असंभव है। कोई भी इंसान इतनी लंबी उम्र तक नहीं जी सकता। ये सिर्फ एक्सेग्रेटेड मिथ है। स्थिति नजरें टिकाए हुए बोली, पुराणों में बताई गई लंबी उम्र उस दौर की लाइफस्टाइल और डीएनए प्योरिटी की वजह से थी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की रिसर्च भी कहती है कि जहरीला खान पान और प्रदूषण उम्र घटाता है, और उस युग में ना तो प्रदूषण था ना केमिकल फूड। कुमार थोड़ा तेज होकर बोला, ठीक है, पर पुराणों में जिन नगरों का जिक्र है, जैसे लंका सोने की थी, वो तो साइंस फिक्शन है। स्थिति शांत लेकिन मजबूती से बोली, 2007 में हम्पी और द्वारिका की खुदाई में ऐसे पत्थर और धातु के अवशेष मिले जिनमें एडवांस मेटलर्जी टेक्निक्स मिली, जो आज भी साइंटिस्ट के लिए पहेली है। मतलब सोने की लंका सिर्फ कल्पना नहीं, एडवांस आर्किटेक्चर का प्रमाण हो सकती है। कुमार थोड़ा टेक्निकल होते हुए कहता है, लेकिन किसी भी आर्कियोलॉजिकल रिपोर्ट में भगवान के डायरेक्ट अस्तित्व के पक्के सबूत नहीं मिले। लेकिन हमारी स्थिति भी जवाब के साथ बिल्कुल तैयार थी। स्थिति ने बोला, एविडेंस इनडायरेक्ट भी पावरफुल होते हैं।
जैसे कुरुक्षेत्र की मिट्टी में मिले लोहे के एरोहेड्स, जिनकी उम्र वही है जो महाभारत में बताई गई है। अगर महाभारत फिक्शन होती तो इतने एग्जैक्ट ज्योग्राफिकल डिटेल्स क्यों मिलती? कुमार थोड़ा हकलाते हुए, लेकिन फिर भी उड़ने वाले रथ वो कैसे पॉसिबल है? स्थिति कॉन्फिडेंस के साथ बोली, पुष्पक विमान डिटेल ब्लूप्रिंट के साथ वैमिका शास्त्र में डॉक्यूमेंटेड है। नासा के साइंटिस्ट तक ने स्टडी की और माना कि एंशिएंट एविएशन कॉन्सेप्ट थे। मतलब हमारी परंपरा सिर्फ भावनाओं से नहीं, फैक्ट से भी भरी थी। स्थिति के बैक टू बैक आंसर से रसिका की आंखों में चमक आ गई। तिथि ने खुशियों से ताली बजाई। वेदव और विद्युत हल्की मुस्कुराहट के साथ सर हिला रहे थे और अथर्व चेहरे पर मुस्कान के साथ मन ही मन सोच रहा था, ये लड़की तो कमाल है। कुमार आखिरी दाव चेहरे पर तेजी और आंखों में चमक लिए बोला, ठीक है, लास्ट आर्ग्यूमेंट मेरी तरफ से। अगर हमारे पुराण सच में इतिहास होते तो इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च या यूनेस्को जैसी इंटरनेशनल बॉडीज उन्हें ऑफिशियल हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स के तौर पर सर्टिफाइड कर चुकी होती। लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि पुराण में फैक्चुअल कॉन्ट्रडिक्शन और एक्सएग्रेशन है जो क्लियरली दिखता है। वो सिर्फ माइथोलॉजी है, हिस्ट्री नहीं। पूरा हॉल कुछ सेकंड के लिए चुप हो जाता है। रसिका की सांसें रुकती है। तिथि थोड़ी टेंशन में आ जाती है। वेदा भी ध्यान से स्थिति की तरफ देखता है और अथर्व के दिल में भी एक हल्का सा डर था। अब क्या कहेगी स्थिति? स्थिति गहरी सांस लेकर शांत आवाज में लेकिन नजरें टिकाकर बोली, सही कहा कुमार, आज तक पुराणों को यूनेस्को ने हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट की तरह सर्टिफाइड नहीं किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो मिथ्या है। इसका रीज़न ये है कि भारत में ब्रिटिश कॉलोनियल हिस्टोरियंस ने इतिहास लिखते वक्त सिर्फ रिटन वेस्टर्न स्टाइल डॉक्यूमेंटेशन को हिस्ट्री माना, जबकि हमारी परंपरा में इतिहास, ऑरल रिकॉर्ड्स, जीनियोलॉजीज, कॉपर प्लेट्स, इंस्क्रिप्शन ये भी इक्वल वैलिड एविडेंस थे। दूसरा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की खुदाई में मिले द्वारिका, कुरुक्षेत्र, राम सेतु जैसी साइट्स और वहाँ की कार्बन डेटिंग पुराणों के समय से बिल्कुल मैच करती है। अगर ये सिर्फ माइथोलॉजी होती तो इन साइट्स के नीचे 12,000 साल पुरानी बस्तियाँ नहीं मिलती, जिनका जिक्र सिर्फ पुराणों में मिला है, कहीं और नहीं। यानी पुराण सिर्फ किताब नहीं, ये लिविंग हिस्ट्री है, जिन्हें वेस्टर्न लेंस से माइथोलॉजी कहा गया, पर असल में वो हमारे इतिहास का साइंटिफिक प्रूफ है। और कुमार, आखिर में एक बात और, क्या तुमने कभी हनुमान चालीसा पढ़ी है? उसमें ना एक पंक्ति है, जुग सहस्त्र योजन पर भानु, जिसका अर्थ है सूरज हमसे यानी पृथ्वी से जुग, सहस्त्र और योजन की दूरी पर है। अगर इसे कैलकुलेट करें तो ये दूरी लगभग 153600000 किलोमीटर आती है, जो नासा द्वारा आज मापी गई पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी के करीब है। सोचो, ये सब हजारों साल पहले हमारे ग्रंथों में लिखा था। क्या माइथोलॉजी में इतनी साइंटिफिक एक्यूरेसी हो सकती है? यही साबित करता है कि हमारे पुराण इतिहास है, सिर्फ कहानियां या मिथ नहीं। कुमार कुछ बोलने के लिए मुंह खोलता है, लेकिन शब्द नहीं निकलते। वो स्थिति को देखकर हल्का सा सिर झुका देता है, हार मानते हुए। ये सुनते ही पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया था। फिर जोरदार तालियों की गूंज उठती है। टीचर मुस्कुराकर कहती है, डिबेट की विनर है स्थिति। स्थिति की जीत सुन तिथि, रसिका, विद्युत, वेदव, अथर्व सब खुश हो जाते हैं और जोर जोर से स्थिति के लिए तालियां बजाने लगते हैं। सभी को इतना खुश देख स्थिति कहती है, गाइस कूल डाउन, ये सब 8 साल पुरानी बातें हैं। तभी विद्युत कहता है, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई, आगे क्या होगा? ऐसा क्या था जो विद्युत को अटपटा लगा? आखिर ये कुमार था कौन? क्या होगा जब सबको कुमार के बारे में पता चलेगा? जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए।